हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में एग्जांपल करेंगे। जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है फॉरफिट एंड रीइशू ऑफ शेयर वाला। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्किप मत कीजिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिए ताकि आपका जो बेस क्लियर हो जाए। स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि संगीता लिमिटेड ने इनवाइट की एप्लीकेशन इशू की है 60,000 शेयर्स 10 ईच एट पार के ऊपर है जो इशू किए गए हैं। 10 रुपये जो कैसे मंगवाए गए हैं, 2 रुपये एप्लीकेशन के ऊपर, अलॉटमेंट के ऊपर 3 रुपये, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर 5 रुपये मंगवाए गए हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि जो एप्लीकेशन है वो कितनी रिसीव हुई है कंपनी को, 92। कंपनी ने ऑफर सिर्फ 60 के लिए किया है लेकिन 92 आ गए, तो यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब हो चुके हैं शेयर्स। अलॉटमेंट कैसे दे सकती है कंपनी, 40,000 शेयर्स को फुल दे दिए, मतलब 40 के 40 दे दिए शेयर। 50,000 शेयर्स को सिर्फ उसने 40% अलॉट किए हैं, 2,000 शेयर को कुछ भी अलॉट नहीं किए गए शेयर्स। कहते हैं 1,08,000 पे रियलाइज्ड हुए हैं ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि अलॉटमेंट से कितना कंपनी को रिसीव हुआ अमाउंट, 1,08,000 रुपये। कहते हैं इसमें एक्सक्लूड है, मतलब शामिल नहीं किया गया किस अमाउंट को जो एप्लीकेशन मनी से आई थी। और 2.5 लाख रुपये किसके ऊपर रिसीव हुए हैं, कॉल के ऊपर। तो यहाँ पे अमाउंट जो अलॉटमेंट कॉल के ऊपर रिसीव हुई है कंपनी को वो यहाँ डिफाइन की गई है। डायरेक्टर्स डिसाइड टू फॉरफिट शेयर, कहते हैं डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि शेयर्स को फॉरफिट कर लेगा। और दोज एप्लीकेंट टू होम फुल अलॉटमेंट वाज मेड, जिनको फुल अलॉटमेंट की गई है, विच अलॉटमेंट मनी वाज ओवरड्यू, जिसकी अलॉटमेंट मनी क्या हो चुकी है, ओवरड्यू हो चुकी है। जर्नल एंट्री करनी है बुक्स ऑफ संगीता लिमिटेड में, रिकॉर्ड करनी है अबाउट ट्रांजेक्शन को। तो जैसे जैसे हमें स्टेटमेंट में क्वेश्चन में गिवन है वैसे वैसे हम इसको करते हैं। इसमें एक टेबल बनाई जाती है। सबसे पहले आती है अप्लाइड एप्लीकेशन, जितनी लोगों ने पब्लिक ने अप्लाई की होती हैं अप्लाइड एप्लीकेशन आ जाती है। एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन की मनी जैसे 2 रुपये दिए हैं। उसके बाद कंपनी ने कितने शेयर्स अलॉट किए हैं, अलॉटेड एप्लीकेशन के अंदर आते हैं। फिर उन अलॉटेड एप्लीकेशन की मनी आती है। इन दोनों में कंपैरिजन करके कंपनी देखते हैं कि एक्सेस कितना पैसा है, उसको एडजस्ट किया जाता है नेक्स्ट अलॉटमेंट के साथ। अलॉटमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 3 रुपये पर शेयर है अलॉटमेंट के। उसके बाद एडजस्ट की जाती है कॉल्स के साथ, कॉल्स हमारे पास गिवन है 5 रुपये। उसके बाद जिन शेयर्स को कुछ दिया नहीं जाता शेयर्स, उनको वापस कर दिए जाते हैं पैसे बैंक में, या फिर जिनका पैसा एक्सेस में आ जाता है अलॉटेड शेयर्स का, उसका रिफंड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्लियरली डिफाइन किया है कि एप्लीकेंट जिन्होंने 40,000 एप्लीकेशन अप्लाई की थी उनको फुल दे दिए, मतलब कि 40 के 40,000 शेयर्स है जो अलॉट कर दिए गए हैं। उसके बाद कहते हैं कि जो 50,000 शेयर्स थे, 50,000 शेयर्स को 40% दे दिया। तो जब 50,000 का 40% करेंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 20,000 शेयर्स है जो इनको अलॉट किए गए हैं। नेक्स्ट के तक 2,000 शेयर्स को कुछ भी नहीं दिया, तो यहाँ पे नील आ जाएगा। तो जो ये शेयर्स अप्लाई की गए पब्लिक ने, तो विद एप्लीकेशन मनी अप्लाई किए होंगे 40,000 शेयर, 2 रुपये के हिसाब से 4 दूना 80। एप्लीकेशन मनी कितनी आ गई यहाँ पे, 80,000। 40,000 शेयर अलॉट कर दिए गए 2 रुपये के हिसाब से, 80,000 कंपनी ने रख लिए, तो यहाँ पे कुछ भी एक्सेस नहीं है और कुछ भी एडजस्टमेंट है जो नहीं की जाएगी। 50,000 शेयर्स जो अप्लाई किए गए थे 2 रुपये के हिसाब से, कितने इनका एप्लीकेशन पैसा हुआ है, तो यहाँ पे 1 लाख एप्लीकेशन का जो पैसा रिसीव हुआ है। कंपनी ने 20,000 शेयर्स अलॉट किए 2 रुपये के हिसाब से, कितने रख लिए यहाँ पे, 40,000 रख लिए। 1 लाख रिसीव हुआ है, 40 रख लिए, तो 60,000 का यहाँ पे फालतू है। तो इसे एक्सेस को एडजस्ट किया जाता है अलॉटमेंट और कॉल के साथ। सबसे पहले अलॉटमेंट के साथ देखें कितना एडजस्टमेंट हो सकता है। इनको 20,000 शेयर दिए गए हैं, 3 रुपये की अलॉटमेंट है, तो यहाँ पे 20,000 शेयर 3 रुपये की अलॉटमेंट, तो 60,000 बनता है और 60 ही क्या एक्सेस, तो यहाँ पे टोटल 60 का 60 क्या हो चुका है, यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है जो एक्सेस में रिसीव हुआ था कंपनी को। उसके बाद 2,000 शेयर से 4,000 रुपये क्या होगी, एप्लीकेशन मनी होगी। यहाँ पे कंपनी ने कुछ भी अलॉट नहीं किए, तो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन मनी रख नहीं सकती कंपनी, तो 4 के 4,000 फालतू है, तो ये कंपनी ने क्या किया, वापस कर दिए टू बैंक के नाम से यहाँ पे दिखा देंगे। अब टोटल करते हैं यहाँ पे 40,000, 50,000 और 2,000, तो यहाँ पे बनता है 92,000 से। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बोला भी गया है कि 92,000 की क्या मिले, शेयर्स अप्लाई की गई पब्लिक द्वारा। तो यहाँ पे 92,000 का जो एप्लीकेशन मनी 2 रुपये के हिसाब से कितनी आई होगी, 1,84,000।
तो ऊपर टोटल करके देखते हैं क्या 1,84,000 बनता है। 1,80,000 और 4 84 तो 184 बन चुका है। यहाँ पे इनका टोटल करते हैं तो 60,000 बनता है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन भी था कि 60,000 एप्लीकेशन है जो रिसीव की गई है कंपनी के द्वारा। तो इन 60,000 एप्लीकेशन के पीछे कितने एप्लीकेशन मनी कंपनी रख सकती है? 1,20,000। तो जब हम ऊपर टोटल करते हैं 80 और 40 तो 120 बनता है। कंपनी को 184 रिसीव हुआ है, 120 कंपनी रख लिया, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितने 64,000 रुपये एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे 64,000 ऊपर टोटल किया गया, हमने 64 ही बन रहा है। तो इस 64,000 का कैसे एडजस्टमेंट किया गया है? 60,000 तो अलॉटमेंट में एडजस्ट किए गए हैं और 4,000 है जो वापस कर दिए गए। तो इस तरीके से हमने देखा कि टोटल है जो हिसाब क्लियर हो चुका है। अब बारी आती है इनकी जर्नल एंट्री करने की। जर्नल एंट्री में सबसे पहले जो एंट्री आती है वो होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की। तो एंट्री की जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के नाम से, टू में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो जितना टोटल एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होता है कंपनी को वो यहाँ पे आता है 1,84,000, 1,84,000। फिर इनका एडजस्टमेंट करती है कंपनी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट किया जाता है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट यहाँ पे जो 1,84,000 एप्लीकेशन का रिसीव हुआ है। टू में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में उतने पैसा आएगा जितना कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर दिए। यहाँ पे 1,20,000 रख लिया कंपनी ने शेयर्स अलॉट करने के पीछे जो कैपिटल इकट्ठी की है। उसके बाद जो एक्सेस पैसा था वो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किया गया है। तो टू में शेयर अलॉटमेंट आ जाएगा, अलॉटमेंट अकाउंट 60,000 से, और जो वापस कर दिया गया टू बैंक के नाम से आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट के नाम से 4,000 रुपये। तो इस तरीके से 1,84,000 पूरा हो चुका है। 184 में हमने देखा कि 120 की तो क्या की है, एप्लीकेशन जो अप्लाई किए थे वो कंपनी ने अलॉट करके पैसा अलॉटमेंट शेयर्स जो किए गए हैं एप्लीकेशन का पैसा रख लिया 120 शेयर कैपिटल किया गया जाएगा। 184 में से 120 का 64 फालतू था जो 60 अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किया, 4 उन्होंने वापस कर दिया गया। अब इसके बाद ड्यू की जाती है अलॉटमेंट को। तो जब अलॉटमेंट को ड्यू किया तो एंट्री क्या करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया जाता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू में शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पे हमने देखा कि शेयर है जो 60,000 शेयर दिए गए हैं और अलॉटमेंट है 3 रुपये की। तो यहाँ पे 60,000 शेयर है, 3 रुपये की अलॉटमेंट है, तो 180 बनना चाहिए पैसा, 180 जो ड्यू किया गया है। तो यहाँ पे जो अलॉटमेंट की अमाउंट ड्यू की है कितनी की गई, 180। अब उसके बाद आती है बारी रिसीव करने की। तो ड्यू थी, उसके बाद बैंक रिसीव होता है, बैंक अकाउंट डेबिट किस चीज़ का आता है ये पैसा, अलॉटमेंट का, टू में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमें डिफाइन है कि जो अलॉटमेंट का पैसा रिसीव है कंपनी का वो कितना है, 1,08,000 रिसीव हुआ है। तो 1,08,000 हमने बैंक के आगे दिखा देना है जितना कंपनी ने रिसीव किया अलॉटमेंट के ऊपर। उसके बाद आती है बारी कॉल्स की। तो कॉल को ड्यू किया जाता है तो एंट्री क्या की जाती है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट किया जाता है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू में शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से, टू में शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से। यहाँ पे जितने शेयर्स हैं, शेयर जो अलॉट किए हैं वो 60,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं और जो कॉल है वो 5 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पे 3 लाख रुपये आ जाएंगे, 3 लाख रुपये हमने यहाँ पे शो कर देने हैं। लेकिन जो बैंक रिसीव हुई है वो क्या है, कंपनी को कम रिसीव हुई है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 2.5 लाख रुपया जो कॉल का रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट जो दिखाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा, जो ये रिसीव किया जाएगा टू में शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम से, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम से जो दिखाया जाएगा। जितना क्वेश्चन में बोला है कि 2.5 लाख रिसीव है तो 2.5 लाख रुपये यहाँ पे बैंक के आगे दिखा देंगे, 2.5 लाख रुपया। इस तरीके से सम था। अब हम देखते हैं कंपनी ने शेयर्स को फॉरफिट किया है। तो फॉरफिट किया गया, हमें नंबर ऑफ शेयर्स का पता नहीं कितने शेयर्स हैं, उसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले अलॉटमेंट का जो हमने ड्यू की थी अमाउंट, शेयर अलॉटमेंट के आगे हमने देखा था कि यहाँ पे 60,000 शेयर्स थे और 3 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट थी तो 180 बनता था। अब हमने जब टेबल बनाई थी तो टेबल मैंने यहाँ पे दिखाया था कि अलॉटमेंट के कितने एक्सेस में पहले से रिसीव हो चुके हैं, 60,000 ऑलरेडी है जो रिसीव हो चुके हैं। तो इसमें से लेस कर देते हैं जो एडवांस में रिसीव हो चुके हैं अलॉटमेंट 60,000 रुपये। तो यहाँ पे 180 में 60 माइनस करके 1,20,000 बनता है। अब हमें क्वेश्चन में बोला था कि कंपनी ने गिवन था क्वेश्चन में कि कितना रिसीव हुआ है, 1,08,000 रुपये जो यहाँ पे गिवन है कि कंपनी को 1,08,000 रुपये अलॉटमेंट के ऊपर है जो रिसीव हुए थे। तो यहाँ पे देखते हैं कि 120 रिसीव होना चाहिए था कंपनी को, तो 1,08,000 रिसीव हुआ है तो कितने से कम रिसीव है, 12,000 से कम रिसीव हुआ है।
तो ये क्या शॉर्टेज है, जो अमाउंट अलॉटमेंट की नहीं रिसीव हुई। तो ये तो हमारे पास रुपीज़ हैं, तो हम शेयर्स निकाल सकते हैं इसे। 12,000 रुपये है जो रिसीव नहीं हुए हैं कंपनी को, और जो ये अलॉटमेंट है वो 3 रुपये के हिसाब से है। तो यहाँ पे 4,000 शेयर्स है जो अलॉटमेंट का पैसा रिसीव नहीं हुआ। इन 4,000 शेयर्स को कंपनी कहती है कि अब क्या कर लो, फॉरफिट कर लो। तो जब ये 4,000 शेयर्स फॉरफिट किए जाएंगे तो फॉरफिट करने से कैपिटल कम हो जाएगी, तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, फिर डेबिट कर देंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो 2 में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। इन्होंने ना ही कॉल दी टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं रिसीव हुआ, तो 2 में शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम से दिखा देंगे। और जितना पैसा रिसीव हो चुका कंपनी को वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, शेयर फॉरफिट के नाम से दिखा देंगे। शेयर फॉरफिचर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहाँ पे हमने देखा कि 4,000 शेयर थे, 10 रुपये के हिसाब से इनसे मंगवाया गया है, तो टोटल 40,000 रुपये मंगवाया गया है। 4,000 शेयर्स हैं अलॉटमेंट के, यहाँ पे हमने देखे 3 रुपये के हिसाब से 12,000 रुपये जो अलॉटमेंट के रिसीव नहीं हुए हैं। 4,000 शेयर्स हैं, और जो फाइनल कॉल 5 रुपये के हिसाब से 20,000 है जो उन्होंने फाइनल कॉल के नहीं दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे 4,000 3 रुपये की अलॉटमेंट, 4,000 5 रुपये की जो फाइनल कॉल है जो रिसीव नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे 4,000 हमने देखा कि 3 रुपये अलॉटमेंट के, 5 रुपये कॉल के। तो यहाँ पे 5 और 3 8, 10 में से 8 नहीं तो दिए कितने, सिर्फ 2 रुपये। तो यहाँ पे 8,000 रुपये क्या हो जाएंगे, जब्त हो जाएंगे, फॉरफिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा क्वेश्चन में कि जब हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स गिवन नहीं थे, लेकिन हमें अलॉटमेंट के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करके क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। इस तरीके से समता बच्चों, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे आने वाली वीडियोस में ऐसे आपको रेगुलर क्वेश्चंस करवाती रहूँगी। ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको सजेशन क्वेरी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।